बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आज का हमारा टॉपिक। डेफिनेशंस मुख्तलिफ अदवार में कई तरह से की जाती रही हैं। प्रोबेबिलिटी कैन डिस्कस फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे डिस्कस किया जा सकता है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू प्रोबेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वो कैटेगरीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या ए प्रोरे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इनके नाम है। नाम आपने याद रखने हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या ए प्रोरे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। If a random experiment can produce n mutually exclusive and equally likely outcomes, mutually exclusive क्या इवेंट्स होते हैं ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। आपने इस बारे में जाकर कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। n mutually exclusive and equally likely outcomes if m out of these outcomes are considered favorable to the occurrence of a certain event A, then the probability of the event A denoted by P of A is defined as the ratio of m by n. m number of favorable और n total number of outcomes। टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से आपके जो आने के चांसेस हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, उनकी जो कोशेंट है, जो रेशो है, इसे हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या ए प्रोरे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिंबल देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला m बाय n। m क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। This definition was formulated by the French mathematician P.S. Laplace, that can be very conveniently used in experiments where total number of possible outcomes and the number of favorable outcomes can be determined। यानी जहां आपको पता हो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है और उसमें से आपके इवेंट के जो आउटकम्स हैं आने की, फेवरेबल आउटकम्स, उनकी तादाद का पता हो, तो फिर ये डेफिनेशन लगाना आसान है। लेकिन कहता है क्लासिकल डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की, इसकी 3 खामियां हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर का बन सकता है। वो 3 खामियां क्या है जी? पहली, ये आपने 3 खामियां मेंशन करनी है कमेंट सेक्शन में जाके। 3 shortcomings of the classical definition of probability। पहली है जी, this definition is said to involve circular reasoning as the term equally likely rarely means equally probable। Thus, probability is defined by introducing concepts that presume a knowledge of the meaning of probability। कहता है जी ये डेफिनेशन वहां ही लगाई जा सकती है जहां पहले से आपको कुछ पता हो, आप पहले से फर्ज किया हो कि ये चीजें इस तरह से होंगी। This definition is not applicable when the assumption of equally likely does not hold। जहां equally likely इवेंट्स ना हो वहां ये डेफिनेशन फेल हो जाती है। इक्वली लाइकली से मुराद होता है सारे इवेंट्स के आने के, अपीयर होने के एक जैसे इम्कानात हैं। दिस डेफिनेशन बिकम्स वैग, यानी काबिल तफहीम नहीं रहती, समझ नहीं आती। व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मे बी इनफिनिट, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इनफिनिट हो जाए तो फिर ये डेफिनेशन नहीं लगती। तो इसका मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी फाइनाइट हों और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी फाइनाइट हों, वहां पर ये डेफिनेशन ज्यादा कामयाब होगी। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, relative frequency definition of probability या a posteriori definition of probability। if the random experiment is repeated large number of times, say n,
अच्छा, पिछली डेफिनेशन में क्या था, वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स था, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ under identical conditions if event A is observed to occur a time, then the probability of the event A is defined the limit of the relative free. फिर अब यहाँ m by n की लिमिट ली जाएगी, n approaches to infinity, probability of the event A limit n approaches to infinity m by n. अब आपने पहले ही देख लिया कि n को हमने large number of times कह दिया. This definition assumes n increases indefinitely. Ratio m by n tends to become the stable at the numerical value of the probability. अगर कोई numerical value आती है तो इसका मतलब probability हमें मिल जाएगी. To investigate this kind of long run stability, several coin tossing experiment can be performed. तो ये एक experiment है, इसको आपने एक नज़र देख लेना. This definition is also called the statistical definition of probability or empirical definition of probability. This is based on the observation. It is more useful for practical problems. तीसरी definition है जी axiomatic definition of probability. इसमें 3 axioms हैं जी. S be a sample space with the events उसमें E1, E2, EI, so on, En हमारे पास events. To each sample point we assign a real number denoted by probability of EI. हर event के लिए probability ये होगी. Call the probability of EI must satisfy the following axiom. ये 3 axioms को satisfy करना होगा. पहला जी axiom 1. For any event EI, probability of EI greater than equal 0 and less than equal 1. अच्छा, पहले आपने 3 शॉर्टकमिंग लिखनी थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब आपने 3 एक्सियम, उन 3 के साथ अब 3 एक्सियम्स भी लिखने हैं किसमें, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में. पहला एक्सियम हमने देख लिया जी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी. दूसरा एक्सियम है जी ये कर्सर जहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1 फॉर श्योर इवेंट एस. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1. तीसरा ये मल्टीपल चॉइस भी बनेगा भाई, याद रखना, यहाँ से ख्याल रखना. तीसरा एग्जाम, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये तीसरा हमारे पास एग्जाम है. ये डेफिनेशन पूरी करने के लिए ये तीनों एग्जाम्स का पूरा होना जरूरी है. और ये याद रखिएगा कि ये तीनों अलग अलग से मल्टीपल चॉइस भी बन सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये जरा आपने ख्याल से देखना, ध्यान से. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इफ एन इवेंट इज डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस एस. सैंपल स्पेस क्या है, एस. इवेंट क्या है, ए है. then its probability will be equal to the sum of probabilities all sample points that are included in the event A. इवेंट ए के जितने सैंपल पॉइंट है सब की प्रोबेबिलिटीज का सम लिया जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स का सम लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ when all the n possible outcomes of a random experiment are equally likely to occur, then the outcome assigned same probability 1 by n. अब इसके एग्जांपल देखते हैं जी. अच्छा, थ्रोइंग ऑफ ए फेयर डाई वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, एक डाई में, एक डाई को रोल करने में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, जाहिर है 2 भी जब फेंकेंगे तो एक ही चांस है उसके आने का. 6 दाने, 6 में से वो भी एक आ सकता है. अच्छा, अल्लाह सो ऑन, एक का 6 में से एक ही चांस आने का. 2 दाने एक डाई को रोल करें तो 2 दाने आने के कितने चांस है, 6 में से एक. इस तरह से probability of 6 1/6. It follows from the axiom 3 that any event A containing m equally likely outcomes sample points, probability of A m by n, m क्या है, number of the sample points in A, number of elements in A, n क्या है, number of elements in the sample space.
It is interesting to know that classical definition of probability of A m by n should be positive, probability of sample space should be equal 1, probability of A, B mutually exclusive events m1, m2 are the favorable outcomes, then probability of A union B m plus m1 plus m2 divided by n, yani probability of A plus probability of B. Classical definition of probability also satisfy Kolmogorov's axiom. It is reasonable conclude that probability is always number between 0 and 1. ये axiom हमें ये बताता है कि probability 0 और 1 के दरमियान होगी. तो आपने टोटल 6 चीज़ें लिखनी है, 3 खामियां लिखनी है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की, और एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी जो है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी उसकी 3 फीचर एक्जियम लिखने हैं. ये 6 चीज़ें आज आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में ताकि आपकी अटेंडेंस बन सके. इसके हवाले से प्रोबेबिलिटी का आज का लेक्चर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर. थैंक यू.